वेलकम अगेन। व्यूज हमारे पास तीन फाइल्स थी। हमने एच डॉक्स के अंदर जो बुक्स के नाम से फोल्डर क्रिएट किया और उसमें तीन फाइल्स थी। एक थी डीबी कॉन्फिग, एक थी डीबी कनेक्ट और एक थी गेट ऑल बुक्स डॉट पीएचपी। मेक श्योर ये सारी की सारी फाइल्स पीएचपी एक्सटेंशन की हों। हम बारी बारी इन सारी फाइल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, हमारे पास डीबी कॉन्फिग की फाइल। डीबी कॉन्फिग की फाइल बेसिकली वो फाइल होती है कि जो कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रही होती है। यानी कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये कि डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, आप सर्वर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। जब भी हम लोकल सर्वर पे व्यूज, एक चीज को जरा मेक श्योर कीजिएगा, जब भी हम लोकल सर्वर की बात कर रहे होंगे तो लोकल सर्वर के अंदर हमारे पास यूजर रूट आएगा बाय डिफॉल्ट। यानी जब भी आप यूजर डिफाइन करेंगे तो वहां पे रूट लिखेंगे। पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी रहेगी क्योंकि आप जब लोकल पे होते हैं तो वो आपको पासवर्ड की कोई एंट्री परमिशन नहीं देता। यानी विद नो पासवर्ड आपको उसमें एंट्री डालनी होती है। तो पासवर्ड के सेक्शन के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है। डाटाबेस के अंदर हमने जो डाटाबेस क्रिएट की थी उसका नाम क्या था? जो डाटाबेस हमने क्रिएट की हुई है उसका नाम है बुक्स जेसन, बुक्स अंडरस्कोर जेसॉन। ये हमने डाटाबेस क्रिएट की थी। और जो आपके पास डीबी सर्वर है वो लोकल होस्ट काउंट होगा, चाहे हम लाइव में हों, चाहे हम जो है ना अपनी मशीन के लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे सर्वर नेम लोकल होस्ट आएगा। डाटा जो डाटाबेस नेम है वो आएगा जो आपने डाटाबेस जिस नाम से क्रिएट की है। पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी और यूजर बाय डिफॉल्ट रूट कंसिडर होगा। ये वो फाइल है जो कि आपको डीबी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चाहिए होगी। नेक्स्ट फाइल को देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है। दैट इज डीबी कनेक्ट। ये बेसिकली वो फाइल है जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है और इस फंक्शन के अंदर माई सीक्वल कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। इस सेशन के अंदर ये मकसद नहीं है कि हम पीएचपी की पूरी लैंग्वेज और सिंटैक्स को सीखें। हमें जस्ट ये सीखना ज़रूरी है कि हम इसमें देख लें कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मेक श्योर जो डीबी कॉन्फिग डॉट पीएचपी की फाइल है इसमें आप चीज़ों को चेंज करेंगे अपनी सेटिंग्स के लिहाज से। डीबी कनेक्शन की फाइल जो डीबी कनेक्ट डॉट पीएचपी की फाइल है ये सेम रहेगी। इसके अंदर आपके पास डीबी कॉन्फिग की फाइल ये रिक्वायर्ड हो रही है। तो मेक श्योर अगर आपने डीबी कॉन्फिग का नाम चेंज किया हुआ किसी वजह से तो आप डीबी कॉन्फिग का नाम डीबी कनेक्ट वाली फाइल में भी चेंज करेंगे। इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, जस्ट एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है जो कि आपकी माई सीक्वल कनेक्शन को बिल्डअप करता है आपके सर्वर के साथ। और उसमें वो तीन पैरामीटर्स काउंट हो रहे हैं जिसमें डीबी सर्वर है, यूजर नेम, पासवर्ड है और डेटाबेस नेम है। थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसका सबसे ज्यादा वाइटल रोल है हमारे सेशन के अंदर, वो है गेट ऑल बुक्स डॉट पीएचपी। ये वो फाइल है जो कि आपको जेसन में कन्वर्ट करेगी और आपको उसकी एक अरे जनरेट करके दे देगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास डीबी कनेक्ट डॉट पीएचपी की फाइल वो उसको रिक्वायर्ड कर रहा है। अब यहाँ पे माई सीक्वल क्यूरी लगी हुई है। माई सीक्वल क्यूरी का मतलब है कि एक ऐसी कमांड का जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करती हुई उसके टेबल्स में से कुछ डाटा को उठा के ले आए, उसे हम क्यूरी कहते हैं। इसमें कैसी क्यूरी लगी हुई है, इसमें सेलेक्ट की कमांड के साथ क्यूरी लगी हुई है और इसके आगे स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक का मतलब है कि सारी की सारी, फॉर ऑल सब एंट्रीज सेलेक्ट स्टैटिक। आप तमाम की तमाम एंट्रीज को सिलेक्ट कर लें। फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास टेबल आएगा जो हमने टेबल क्रिएट किया। हमने टेबल किस नेम से क्रिएट किया हुआ? हमने टेबल बुक्स के नेम से क्रिएट किया हुआ। तो मैंने यहाँ पे बुक्स के नेम से टेबल क्रिएट कर दी है। फिर उसने क्या काम कहा है, उसने कहा है कि आप इसकी रोज को जो है ना, उसने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया प्रोडक्ट्स के नाम से। उसने कहा कि जब भी ये प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल आएगा, यानी जब आपके पास इसका वेरिएबल आएगा तो उसके अगेंस्ट आपने सारी वैल्यूज को सेव करवाते रहना है। तो हमारे केस में प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे केस के अंदर बुक्स है। वो क्या काम करेगा, वो टेबल में से सारी एंट्रीज को उठा लेगा और उसकी एक अरे बिल्ड करवाएगा। नेक्स्ट थिंग,
ये अरे में से सारी की सारी एंट्रीज आ गई। अभी इन एंट्रीज को हमने चेंज करना है। फर्स्ट मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट्स की जगह पे यहाँ पे बुक्स लिख दें, और बाकी ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको भी बुक में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसके साथ फिर आपको ये सारी एंट्रीज को बुक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये प्रोडक्ट भी फिर बुक में हो जाएगा, ये भी, और अप टू सो ऑन। हमें ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फाइल्स नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बना लें कि मेरी ये सिस्टम में फाइल या एंट्री किस डेट पे किस टाइम पे हुई थी, तो आप वहाँ पे क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की दो वहाँ पे एंट्रीज करवा सकते हैं टेबल के अंदर। वो कैसे होंगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। यानी अगर मुझे यहाँ पे इस जगह पे मुझे दो और यानी कॉलम रखवाने, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगा और स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पे कॉलम्स, वो मुझे कह रहा है मैं यहाँ पे दो कॉलम्स लिखूंगा, और वो कह रहा है कि आपने किसके बाद ये कॉलम्स रखवाने हैं। मैं उसे कह दूंगा ऑथर के बाद रखवा दें, और हम मैं गो पे क्लिक करूंगा। वो फिर मुझसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि आपने इसकी नेम क्या रखना है। वही हम यहाँ नाम रख देंगे क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड और अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड, और टाइप इसकी आ जाएगी आपके पास। दो ऑप्शंस हैं, डेट भी रख सकते हैं, ठीक है, और मोस्टली वैसे टाइम स्टैम्प यूज किया जाता है। आप टाइम स्टैम्प भी रख सकते हैं, डेट भी रख सकते हैं, और लेंथ देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको सेव कर दें। तो हमारे पास आप देखें तो बुक्स के टेबल के अंदर अब क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, ये दो टेबल्स हमारे पास क्रिएट हो गए। लेट्स जंप ऑन कोड। इसमें कुछ चीज़ों को चेंज कर लें। हमारे पास जो अब यहाँ पे एंट्रीज आ गई हैं, वो एंट्रीज के नाम हमने सेम रखने हैं, यानी जो रो का नाम है और वेरिएबल नेम हमने सेम रखना है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आईडी है, सेकंड पे लैंग्वेज और एडिशन। पीआईडी लैंग्वेज, एडिशन और ऑथर। रेस्ट ऑफ पार्ट सेम रहेगा, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। इसको हमने चेंज नहीं किया, ये हमने एज इट इज बिल्ड कर ली। जब आप सेटिंग ये चेंज कर लें तो आपने इसको मेक श्योर कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने अपने ब्राउजर पे जंप करना है, और वहां पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। अब यहाँ पे नहीं आएंगे, अब आप लोकल होस्ट स्लैश, जो आपका फोल्डर नेम था, आपका फोल्डर नेम था बुक्स, और उसके अंदर फाइल थी गेट ऑल बुक्स डॉट php। तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश बुक्स स्लैश गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर बुक्स डॉट php, और ये लिखने के बाद हम एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जेसन रिटर्न हो गई है, सेम लाइक जैसे हमने यहाँ देखा था। यानी बुक्स की तरह का, यानी बुक्स के नेम का टेबल, और उसमें एंट्री आईडी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस तरह हमारे पास, आप यहाँ पे पीआईडी लिखें या खाली आईडी लिखें, यानी ये दोनों सेम है, इसमें दोनों में कोई कंफ्यूजन या कोई इसमें वो नहीं है। पीआईडी लिखें या आईडी लिखें, दोनों सेम है। लैंग्वेज जावा, एडिशन सेकंड, ऑथर एंड क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। लास्ट पे सक्सेस मैसेज आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर लूं कि सक्सेस मैसेज बेसिकली तब जनरेट होता है जब आपके पास जेसन कंप्लीटली सेंड हो जाए। यानी वो यहाँ पे जो जेसन है उसको उसने रखवा रहा है कि सक्सेस मैसेज अगर 1 मिलता है उसे पूरा, यानी अगर पूरी जेसन में कन्वर्ट हो जाती है और वो सेंड भी हो जाती है, गेट हो जाती है, तो उसको आप उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे सक्सेस इज इक्वल टू 1 की सूरत में। और अगर आपने किसी जगह पे गलती की है तो सक्सेस मैसेज 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नो बुक्स रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बुक्स की बजाय यहाँ पे जो उसने अरे में पुश करवाना है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, और स्पेलिंग मिस्टेक करके
स्पेलिंग मिस्टेक करके मैं दोबारा इस चीज को चला कर देखता हूँ। लेट्स चेक क्या होता है। वो आपसे कह रहा है कि बुक सक्सेस मैसेज 1, उसने वहां पे नल उसको पास कर दिया और अरे के अंदर उसने पैरामीटर 1 टू बी अरे नल, यानी उसने वहां पे एरर दे दिया लाइन नंबर 39 के अंदर। ये लाइन नंबर 39 में जहां पे हमने बुक्स का डबल एस लिखा। अगर मैं PID एक और आईडी कर दूं, वहां पे उसने क्या किया, उसने आईडी को नल कर दिया और बाकी चीजों को उठा के लाया सक्सेस मैसेज 1। अगर मैं यहाँ पे टेबल नेम ही सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ जो हमारे पास टेबल नेम है उसे अगर मैं गलत कर दूं, सपोज मैंने गलती कर दी टेबल नेम के अंदर, अब क्या एरर आएगा? वो कह रहा है टेबल बुक्स जेसन बुक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो जो टेबल है वो हमने गलत लिख दी है। तो हमने ये देखा कि हम एक बुक्स के नाम से सेशन हमने टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एंट्रीज डाल दी। अब अगर मैं इन एंट्रीज को कॉपी कर लूं, यानी मैं जावा की बजाय लिख दूं C++, एडिशन कर दूं 3rd और ऑथर कर दूं नेम और इसे गो पे क्लिक कर दूं, लेट्स सी क्या होता है। ये मैंने ये चेंज कर दिया। अब इसको जब मैं रीलोड करूंगा तो इसने एक और जेसन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा दी। उसमें वो उसने आईडी खुद ब खुद उसको उठा ली है। सेकंड में अगर मैं एक और एंट्री लेता हूं और इसके अंदर एंट्री में कर देता हूं पाइथन एडिशन 4th और ऑथर कर देते हैं इसको XYZ, गो पे क्लिक किया, क्रिएट हो गया। लेट्स जंप, इसे रीलोड करेंगे और आपके पास एक 3rd जेसन क्रिएट हो गई। आप इसमें इसकी अरेंजमेंट देख सकते हैं कि पहली जो एंट्री है उसके बाद कोमा, नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एंट्री फिर कोमा, 3rd एंट्री फिर कोमा, 4th के बाद फिर कोमा करके सक्सेस मैसेज और एट द एंड करली ब्रैकेट के अंदर पूरी जेसन रिटर्न हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने इसके अंदर स्टडी किया था वैसे ही वो सेम यहाँ पे रिटर्न हो गई। अब इसके लिए जो जेसन आपके पास रिटर्न होती है बेसिकली इस तरह के फॉर्मेट में, अगर मैं रीलोड करूं तो जो पहला जो एक आपके पास व्यू आता है, लाइंस लिखी नजर आती हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस लिखी नजर आ रही हैं इस तरह की जेसन क्रिएट होती है। क्रोम की एक जो है ना वेब एक्सटेंशन है जेसन व्यू के नाम से, ये मैं आपको बता देता हूँ। जेसन व्यू, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जेसन व्यू के नाम से। जेसन व्यू की एक्सटेंशन है जो कि आपके जो जेसन है उसको इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर शो करवा देती है। अगर मैं इस एक्सटेंशन को फॉर टाइमिंग अगर मैं क्लोज कर दूं, लेट्स सी के क्या होता है। सपोज मैंने ये जेसन व्यू है इसको मैंने एक्सटेंशन को बंद कर दिया और बंद करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं उस पेज पे दोबारा जंप करता हूं और उस पेज को रीलोड करता हूं। इस पेज को जब मैंने रीलोड किया तो आपके सामने ये नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एक नजर आ गई जो कि पढ़ना काफी मुश्किल है, कर्ली ब्रैकेट्स और वो, यानी इस फॉर्मेट इस तरह का है कि आप उसको समझ नहीं सकते। अगर आप ये वाली एक्सटेंशन इसको ऑन कर लेते हैं तो आपके पास एक रिफाइंड फॉर्म आपको जेसन की मिल जाएगी। मैंने इस जेसन को मैंने ऑन कर लिया, अब इसको रीलोड करता हूँ, ये हमारे पास एक बेहतर फॉर्मेट में आ गई। सो ये जेसन यहाँ तक ही है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे एंड्रॉइड के अंदर अब हमने इसको कैसे कॉल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।